बेलारूस जो कि रूस का सहयोगी है। बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की लोकेशन मिली है, परमाणु ठिकानों की तस्वीरें सामने आई हैं। बेलारूस के ओसीपोविची शहर में ठिकाना, ये सैटेलाइट इमेजेस आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर और ये इमेज अब हम आपको दिखा रहे हैं। बेलारूस जो कि रूस के साथ ना सिर्फ बॉर्डर को शेयर करता है बल्कि उसका काफी अहम साझेदार है, अहम सहयोगी है। वहां पर किस तरह से परमाणु हथियारों को रूस की तरफ से इंस्टॉल किया गया है, परमाणु साइट वहां पर नजर आ रही है। और चलिए सीधा रुख करते हैं बिग वॉल का और आपको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं बेलारूस में रूसी परमाणु ठिकाना क्या। और मैं चाहूंगा सुमित आप भी आइए बिग वॉल पर और ये समझाने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो बेलारूस है वहां पर रूसी परमाणु हथियार मौजूद है। और ये सैटेलाइट जो इमेज यहां पर नजर आ रही, मैं चाहूंगा सुमित जरा आप इसको ब्रीफ करिए, समझाइए आप दर्शकों को। देखिए, ये अगर आप देखें सैटेलाइट इमेजरीज की तरह ये बताया गया है कि रूस ने कई ऐसे परमाणु बम है, आप देखें करुणा, कि वो बेलारूस के बॉर्डर्स पर तैनात कर दिए हैं। ये खबरें कई बार आई लेकिन उसकी तस्वीरें आप देखें तो पहली बार आ रही है। और खास बात यह कि 3 लेयर की दीवार आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 लेयर ऑफ वॉल का डिस्क्राइब किया गया है। इस पूरे एरिया को किस तरीके से बंकर आप लोकेशन दिखा रखे हैं, इसमें लैंडिंग डॉक दिखा रखा है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, यानी यहां ये पूरा जो फैसिलिटी है जहां पर इन वेपन्स को तैनात किया गया है। और बेलारूस का इस्तेमाल रूस इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अगर नाटो देशों के ऊपर यानी यूरोप के ऊपर, पोलैंड के ऊपर अगर सीधे हमला करना है तो फिर बेलारूस उनके सबसे करीब है, इसी वजह से ये तैनाती को भी किया गया है। लेकिन एक बात यहां पर मैं आपसे समझना चाहूंगा सुमित, एक तरफ यहां पर देखिए किस तरह से जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से नाटो के साथ टकराव हो, रक्षा बजट को कंपेयर करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये तैनाती में ये समझूंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बेलारूस में रूसी परमाणु ठिकाना जो इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है टीवी पर, पहली बार आप ये देख पा रहे हैं। अब इससे जुड़ी बड़ी जानकारी आप देखिए, यूक्रेनी सीमा से 32 किलोमीटर उत्तर में रूसी परमाणु हथियारों को तैनात किया गया है। यह इलाका बेलारूस के ओसीपोविची शहर के अंदर आता है। बेलारूस में गुप्त सैन्य ठिकाने पर रखे गए हैं रूसी परमाणु हथियार। परमाणु ठिकाने में स्कैंडर मिसाइल को भी तैनात किया गया है। परमाणु हथियार ले जा सकती है स्कैंडर मिसाइल, इसमें सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान भी इसी इलाके में परमाणु हथियार रखे गए थे, जो हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से यह जानकारी मिली है, न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि सोर्स इस खबर का वो आपको हम बता दें तो एक और बड़ी खबर इसी को लेकर आ रही है। और पोलैंड के प्रधानमंत्री के बयान से कैसा हड़कंप मच गया यह मैं आपको बताता हूं। दरअसल पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पत्रकारों से बातचीत में कहा यूक्रेन में नाटो के सैनिक मौजूद हैं, नाटो सैनिकों के बिना यूक्रेन लंबे समय तक लड़ने में सक्षम नहीं है। पोलैंड का यह बयान तब आया है जब पुतिन बार बार ये बोल रहे हैं कि वो यूक्रेन में नाटो सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो स्थिति काफी विस्फोटक हो सकती है। तो ये आपको बता दें कि पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की तरफ से बहुत बड़ा बयान, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन तो पहले ही चेता चुके, वार्न कर चुके हैं कि अगर नाटो की तरफ से सेना उतारी जाती है यूक्रेन के अंदर तो इसके बाद फिर रूस भी पीछे नहीं हटेगा और रूस बेहद आक्रामक अंदाज में इसका जवाब देगा। लेकिन पोलैंड के प्रधानमंत्री अब तो स्वीकार कर रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर नाटो सैनिक हैं। तो यूक्रेन जंग में पहली बार रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों में एटमी आर पार के हालात बनते नजर आ रहे हैं। पहली बार बॉर्डर के दोनों तरफ 200 से ज्यादा एटम बम्स तैनात कर दिए गए हैं। पोलैंड के पीएम के बयान के बाद पिछले 24 घंटों में युद्ध के हालात और ज्यादा सुपर पावर के समीकरण तेजी के साथ बदलते नजर आ रहे हैं। पिछले 2 साल में यूक्रेन और रूस की जंग में दुनिया ने मिसाइलों और ड्रोन से लेकर टैंकों के जबरदस्त वार पलटवार को देखा है, लेकिन अब दुनिया परमाणु युद्ध के बेहद करीब आकर खड़ी हो गई है। आपको ये समझाते हैं कि आखिर कैसे दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। दरअसल यूक्रेन में नाटो सेना जिस बात को स्वीकारा है पोलैंड के प्रधानमंत्री ने, अब पुतिन के आगे योजना क्या होगी, बड़ा सवाल। नाटो सैनिकों की मौजूदगी से रूस में हलचल अब बहुत तेज हो गई है। पुतिन नाटो को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। नाटो सैनिकों के यूक्रेन में होने से पुतिन और ज्यादा भड़केंगे और ज्यादा आक्रामक होंगे। पुतिन को कमजोर करने की लगातार नाटो देशों की कोशिश है और ऐसे में अब पुतिन को हमले का आधार भी मिलेगा। नाटो सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती के बाद यूरोप में तनाव बढ़ना भी तय है। इधर नाटो रूस महायुद्ध की स्थिति में वर्ल्ड ऑर्डर कैसा हो सकता है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है।
एटमी अटैक की बारी अब तबाही ही तबाही नजर आएगी अगर नेटो वर्सेस रूस होता है। तो आप जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने पूरी जानकारी हम लगातार रख रहे हैं। मैं सुमित आपका रुख कर रहा हूं। देखिए सुमित, अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन की तो उनको सरप्राइज के लिए जाना जाता है। भले ही ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत सोच समझकर हर एक कदम को रख रहे हैं, लेकिन पोलैंड के प्रधानमंत्री की तरफ से यह स्वीकार कर लेना कि यूक्रेन के अंदर नेटो सैनिक हैं, क्या इसके बाद पुतिन को एक आधार मिल सकता है? पुतिन की तरफ से कोई और बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए ये तो बिल्कुल निश्चिंत है कि व्लादिमीर पुतिन हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद ही आप देखें कि जब ये पूरी जंग शुरू हुई तब ये कहा गया था कि यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं स्पेशल फोर्सेस यूके की, जो लगातार यूक्रेन के फोर्सेस को ट्रेन कर रही हैं, और उसी को आधार बनाते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कई बार यूक्रेन को चेताया कि देखिए हमको ये रिपोर्ट मिल रही है और इसकी वेरिफिकेशन है, ये लगातार इनपुट हैं, लेकिन आप इसको रोके। लेकिन अभी भी पोलैंड की तरफ से जो नाटो फोर्सेस को लेकर कहा जा रहा है वो ये निश्चिंत करता है कि व्लादिमीर पुतिन आने वाले वक्त में कोई बड़ा एक्शन लेंगे, और निश्चित तौर पर उनका एक्शन ना सिर्फ यूक्रेन में होगा बल्कि अगर नाटो के कई देश जिसमें पोलैंड भी शामिल है उनके खिलाफ भी हो सकता है। और यही वजह है कि वो लगातार कह रहे हैं करुणा कि बेलारूस में जो न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती है या फिर उसकी जो चीज़ें हैं वो लगातार हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि रशिया ये जानता है कि उसको अपनी ये तैनाती दोनों तरफ से करनी पड़ेगी, ना सिर्फ रूस सीधे तौर पर बल्कि अपने अलायंस यानी बेलारूस और ऐसे देशों को मिलाकर इससे मुकाबला करेगा।